हमारे साथ डायरेक्टर वोडाफोन इंडिया मौजूद हैं। उनसे चलिए जानते हैं किस तरह का ये बजट उनको लगा है। टैक्सेशन को लेकर काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं सर। ओवरऑल पहले बजट को लेकर सबसे पहले प्लस जो मेन अट्रैक्शन है बजट का, वो आपको क्या लगा इसमें? देखिए, ओवरऑल बैलेंस्ड बजट रहा है। अगर देखें तो एक रोड मैप उन्होंने बनाया है और एक चीज़ उन्होंने साफ की है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कहा है कि 3.6 या 3.9 होगा। उसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड रेल्स वगैरह में। वो एक बहुत अच्छी बात है। फोकस रहा है एजुकेशन के ऊपर। उन्होंने बात की है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और खुलेंगी और सेकेंडरी लेवल पे। तो ये ओवरऑल देश के लिए बढ़िया है। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया पे फोकस रहा है। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे 30 से 25 का जो रोड मैप उन्होंने बताया वो बहुत बढ़िया बात है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो एग्जेम्पशंस हैं जिससे जो है टैक्स डिस्प्यूट्स बढ़ने की उम्मीद होती है, उसको भी वो हटाने की बात कर रहे हैं, जो बढ़िया है। ओवरऑल उन्होंने जैम की बात की है, जनधन योजना, उसके साथ आधार और मोबाइल, इन तीनों के जरिए वो कहते हैं कि सब्सिडीज़ तो रहेंगी लेकिन उसको जो पहुंचेंगी वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज को पहुंचेंगी, जिससे उनके हाथ में ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ ऑल्सो ओवरऑल गुड। सो मैं कहूँगा कि बैलेंस बजट है टूवर्ड्स कॉमन पर्सन, टूवर्ड्स इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर ग्रोथ। टूवर्ड्स टेलीकॉम सेक्टर कैसा है सर? देखिए, ओवरऑल हम कहेंगे कि जब उन्होंने जैम की बात की है तो मोबाइल एक तरह से उसमें जुड़ा हुआ है। तो हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की एरिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा मोबाइल सेक्टर का। उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो उन्होंने ये बात भी कही है कि वो ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो वो उसका फ़ायदा टेलीकॉम सेक्टर को भी ज़रूरी मिलेगा। इस बजट के बाद वोडाफोन इंडिया के एक्सपेंशन प्लान इस बजट को देखते हुए क्या रह सकते हैं आगे? मैं एक इंडिविजुअल कंपनी या फ्यूचर के बारे में प्रोग्रेस तो कुछ बताऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जब से आई है तो उन्होंने काफ़ी सारे सुधार की बात की है और धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल हम सोचते हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन सब चीज़ों से बढ़ता ही है। तो ये मैं कह के स्पेशली मैं अगर वोडाफोन एज ए कंपनी, आपके लिए इस बजट में सबसे खास क्या रहा? और इस जो अभी मैंने इससे पिछला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा डाइवर्ट करते हुए पूछना चाहूँगा कि आपके लिए इसमें सबसे खास क्या रहा और आप क्या करने वाले हैं जो इस बजट के एक कॉमन इंडियन को आप बेनिफिट आगे ट्रांसफर कर सकें? नहीं, हम ओवरऑल जो कहते हैं कि जब हमने जैम की बात की, जहां मोबाइल एक इंक्लूसिव टूल का एक जरिया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरऑल ग्रोथ ओरिएंटेशन बढ़िया है। जो कॉर्पोरेट टैक्सेस की ये बात कर रहे हैं कि 30 से 25 करना है और जो डिस्क्रिशन होता है जिससे कि टैक्स डिस्प्यूट घटें, वो हम सोचते हैं कि डायरेक्शनली बहुत बढ़िया है। जो एक हम भारत में वी आर प्रॉबेबली द लार्जेस्ट इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, तो हम लोग के लिए ये एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।